नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ मच की, जो कि WH फैमिली का एक पार्ट है, एक मेंबर है, उसी के अंदर ये आता है। ठीक है, अब देखिए जो हाउ मच है इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाउ मच है इसे हम हिंदी में कहते हैं कितना। आप इसे कितना भी कह सकते हैं या फिर कितने, कितने ये भी आप कह सकते हो। हाउ मच मतलब कितना या फिर कितने, दोनों भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि ये जो है ये यूज कैसे होता है और कहां पर होता है। तो देखिए जब हम कोई चीज, ठीक है, जब भी अगर हमें कोई चीज ऐसी मांगनी हो या फिर बोलना हो जो कि क्या है, नाउन तो है, ठीक है, नाउन तो वो होगा, लेकिन कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। देखो सबसे पहली चीज आप ये समझो कि नाउन क्या होता है। नाउन मतलब कोई भी चीज, जैसे कि कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो नॉन लिविंग थिंग हो यानी निर्जीव हो, उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कोई भी चीज है उससे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। इस पे भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, आप प्लीज वहां जाके देख लीजिए कि नाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ये चीज हिंदी में हम उसे संज्ञा कहते हैं और उसका मतलब यही होता है कि कोई भी जो चीज है उसे हम कहेंगे नाउन। अब बात ये आती है अनकाउंटेबल का मतलब क्या है। देखो काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहेंगे, और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज जिसको हम नहीं गिन सकते, तो वहां पर हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जहां पर भी कोई चीज अगर अनकाउंटेबल है, कोई ऐसा चीज है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो वहां पर हम हाउ मच का यूज करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको मैं इसके कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि दूध है, ठीक है, क्या है, दूध। क्या आप दूध को गिन सकते हो? नहीं, आप दूध को नहीं गिन सकते हो, आप दूध को सिर्फ वजन कर सकते हो। ये ध्यान रखो, आप दूध को वजन कर पाओगे कि वो कितना, मतलब आधा किलो का है या कितने के किलो का है, या फिर हम लोग बोलते ना, देखो दूध क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में, तो जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे हम लीटर में मेजर करते, उसे उसकी जो मापने की इकाई है वो होती है लीटर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको एक थोड़ा बहुत अगर समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे कि जो दूध है उसे हम क्या है, गिन नहीं सकते, हम उसे सिर्फ वजन कर सकते हैं। समझा आपको? वैसे ही अगर पानी है तो पानी को भी आप गिन नहीं सकते, आप उसे वजन कर सकते हो। समझ में आपको? या फिर अगर आप बोलो शक्कर है, नमक है, जैसे शुगर है एंड सॉल्ट है, क्या आप जो जैसे कि सॉल्ट है, नमक, उसको आप गिन सकते हो क्या? नहीं। शक्कर है, उसमें कितने सारे दाने हैं, कैसे गिनेंगे भाई, वो सब हम लोग नहीं गिन सकते। उन सबको हम सिर्फ और सिर्फ वजन कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो ये ध्यान रखिए, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर मैंने शक्कर, दूध, आपको जैसे तेल हो गया, या फिर और भी अगर ऐसी चीज में बोलूं जो कि क्या है, नाउन तो है लेकिन वो अनकाउंटेबल है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर आप ध्यान रखिए जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो रही आपको समझाने वाली बात, बताने वाली बात। अब हम इसको कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक, मैं बोलता हूं जैसे कि आपके घर पे क्या है, फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, उस फ्रिज में आपने मान लो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत आधा लीटर या फिर 1 लीटर जो भी आपने दूध रखा है, हाँ या ना। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपने क्या किया है, फ्रिज में कितना दूध रखा है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा आपने फ्रिज में कितना दूध रखा है या फिर आपके फ्रिज में कितना दूध है। ठीक है, तो मैं ऐसा मैं आपको बोला कि फ्रिज में, मैंने सीधा बोला कि फ्रिज में कितना कितना दूध है, हाँ या ना।
ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि फ्रिज में कितना दूध है, तो आप कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में कि क्या करोगे आप? हाउ मच पहले तो कर दोगे, हाउ मच, हाउ मच, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? क्या बोला है? दूध, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क इज इन द फ्रिज, फ्रिज ऐसा, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फ्रिज में कितना दूध है, यानी हाउ मच मिल्क इज इन द फ्रिज, समझा आपको? तो यहां पर जो दूध है, दूध क्या है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते ना, देखो हम सिर्फ उसको वजन कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, जो चीजें अनकाउंटेबल होती है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अगर जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन है, जहां पे भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, वहां पे आपको क्या करना है? हाउ मच का यूज करना है, यानी हाउ मच का आपको उपयोग करना ही है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, यानी पहला उदाहरण, फ्रिज में कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क इज इन द फ्रिज। तो इसके लिए हमने क्या है यहां पर, इसका हिंदी में मतलब भी समझ लिया, और क्या है, कैसे यूज करना है, वो भी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बता दिया। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, दूसरा। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या किया है, आपने मान लो कहीं आप घूमने गए, ठीक है, कहीं बाहर घूमने गए थे, तो वहां पर आपने कुछ सामान लिया, तो वहां पे आपने सामान लिया, तो भाई जाहिर सी बात है आप पैसा दोगे, ठीक है। मान लो आपने बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर लिया, जैसे कि आज अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक दिन पहले दिवाली खत्म हुई, ठीक है। तो कुछ लोगों ने दिवाली के पहले क्या किए रहेंगे, बहुत सारी खरीदारी किए रहेंगे, सामान लिए रहेंगे, तो वहां पे उनका पैसा खर्च हुआ रहेगा, ठीक है। तो मान लो अगर सामने से आपके घर वालों ने या किसी ने पूछा कि आपने कितना पैसा खर्च किया दिवाली पे, है ना? तो चलिए मैं अभी फिर उस हिसाब से मैं जो है आपको बताता हूं दूसरा क्या है। तो क्या हो जाएगा दूसरा, कि आपने कितना पैसा खर्च किया, अगर मैं ऐसा आपको बोलूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, कि आपने कितना पैसा खर्च किया, तो मैं कैसे लिखूंगा? आपने कितना पैसा खर्च किया, है ना? अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अब देखो, आप लोग के मन में एक चीज आएगा, यहां पे मैंने लिखा है पैसा, है ना? पैसा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मनी। तो चलो वो मनी जो है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इसका इंग्लिश में बता देता हूं क्या होगा। देखो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ मच का यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा हाउ मच, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, कितना, लेकिन कितना क्या किया मैंने, पैसा ना, पैसा खर्च किया, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी, MONEY, हाउ मच मनी डिड, ठीक है, हो गया। हाउ मच मनी क्या हो जाएगा, पहले तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले लिखा हाउ मच, इतना आप समझ गए। उसके बाद मैंने किया खर्चा, लेकिन क्या किया, पैसा ना, पैसे को भी आप समझ गए। देखो यहां पे मैंने ये WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यहां पे जो मैंने लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म में WH का मतलब होगा WH वाली फैमिली, यानी वॉट, वेयर, विच, उस सबसे स्टार्ट होने वाला, और H से मतलब है हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे सब जो H से स्टार्ट होंगे उसके लिए यहां पर है। तो WH से आप स्टार्ट करोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देखोगे वो लगाओगे आप, उसके बाद HW का HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, S का मतलब है सब्जेक्ट यानी कर्ता, V का मतलब है वर्ब यानी कि क्रिया, फिर O का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ठीक है, इतना आप समझ गए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमने सबसे पहले हाउ मच मनी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डिड, उसके बाद क्या बोला है, आपने सामने वाले को बोला है सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहां पर, हो जाएगा YOU, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा वर्ब, यहां पे वर्ब क्या आएगा, देखो आपने कितना पैसा खर्च किया, ठीक है, खर्च करना मतलब स्पेंड करना, हम लोग बोलते हैं ना आपने कितना स्पेंड किया, यानी कितना खर्च किया, तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड,
SPEND, स्पेंड। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पे एक और चीज देख लेना, यहां पे डिड आ गया था, इसके लिए यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है स्पेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे डिड नहीं होता तो यहाँ पे वर्ब का ये जो स्पेंड है, स्पेंड नहीं लगता बल्कि स्पेंट लगता। तो ये क्या हो गया, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, यानी आपने कितना पैसा खर्च किया। यहां पर देखो पैसे की बात हुई है यानी मनी की बात हुई। आपके मन में आएगा कि अरे पैसे को तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सही बात है, आपके मन में आएगा ना कि पैसे को तो मैं काउंट कर सकता हूं, गिन सकता हूं। तो यहां पर वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्यों आया है, ये सबसे एक जो है बहुत बड़ा सवाल है, आपको ध्यान रखना है कि पैसे यानी मनी को आप गिन सकते हो। आपके मन में ऐसा है कि मैं उसे गिन सकता हूं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्यों है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपका डाउट में क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं लिख के भी आपको बताता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो या तो रुको, नहीं मिटाता नहीं हूं मैं बोर्ड को हल्का सा ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, जिससे आपको क्या है समझाने में मुझे आसानी होगी। चलो यहां पे मैं आपको, जो मेरे पास थोड़ा जगह है वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे जो मनी है वो अनकाउंटेबल क्यों है, देखो ध्यान से देखना। मैंने लिखा है यहां पे MONEY, मनी। हाँ या ना, मनी का मतलब क्या है, पैसा। क्या है, पैसा। अब यहां पे आप ध्यान से सुनना। अब ये जो पैसा है ये तो हमने बोल दिया कि मनी है, उसे हम हिंदी में कहते हैं पैसा। लेकिन आप जब इंडिया में, आप भारत में हो, तो भारत में, इंडिया में जो पैसे होते हैं उसको हम क्या, जो देखो हम लोग बोलते हैं ना करेंसी, हमारे जो भारत की करेंसी है यानी जो हमारे भारत की मुद्रा है वो क्या है, रुपी है। क्या है, इंडियन रुपी, जिसको हम कहते हैं INR। हाँ या ना, ये इंडियन, ये जो कोड होता है, जिस भी देश का जो पैसा होता है ना करेंसी, उसका ये कोड होता है। जैसे INR, ये IN का मतलब इंडियन, R मतलब रुपी। ठीक है, ऐसा। तो हमारे भारत में जो भी देश, हमारा जो भारत देश है, वहां पे जो पैसे हैं उसके लिए करेंसी क्या है, रुपी है। ठीक है, हम उसे रुपया कहते हैं, रुपया बोलो या रुपी बोलो। वैसे ही अगर मैं एक और देश लू, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका का अगर मैं लू, तो वहां पे जो उनका जो करेंसी कोड है वो है USD, यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और वहां पर जो वो पैसा जो उनका करेंसी है वो है डॉलर। क्या है, DOLLAR, डॉलर। वैसे ही अगर मैं आपको सऊदी अरब का बताऊं, तो सऊदी अरब का क्या है, सऊदी अरब का है SAR, यानी सऊदी अरब का जो है SA यानी सऊदी अरेबिया, और R मतलब रियाल। तो सऊदी अरबिया में क्या, जो सऊदी अरब है वहां पर जो उनका पैसा है, जो उनकी करेंसी है वो होती है रियाल। उसको क्या बोलते हैं, RIYAL, रियाल। ऐसे ही करके और भी कई सारे देश हैं, ऐसे करके बहुत करके, मतलब ऐसा कुछ नहीं तो ना 190 195 लगभग 200 या 200 से ऊपर देश हैं। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है करीब 200 या 200 से ज्यादा देश हैं। ठीक है, तो जब इतने देश हैं तो इतने देशों के हर एक के अपने अपने पैसे हैं, यानी वहां की हर एक की अपनी अपनी अलग करेंसी है। सही समझ में आ रहा है आपको। तो आप ध्यान रखना, ये हम उनकी करेंसी को गिन सकते, जैसे मैं रुपीस को गिन सकता हूं, जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, मतलब 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, यानी मैं ऐसे गिन सकता हूं, मैं रुपए को गिन सकता हूं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं रुपीस को गिन पा रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से मैं $1, $2, $3, $4 ऐसे करके $100, $1000, $500 ऐसे मैं डॉलर को गिन सकता हूं। उसी तरह से मैं 1 रियाल, 2 रियाल, 50 रियाल, 100, 200, 300 रियाल मैं ऐसे गिन सकता हूं। यानी मैं रियाल को गिन सकता हूं, मैं डॉलर को गिन सकता हूं, मैं रुपीस को गिन सकता हूं। ऐसे करके जो और देश हैं उनकी भी मुद्रा को, उनकी भी करेंसी को मैं गिन सकता हूं।
लेकिन मैं मनी को नहीं गिन सकता। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पर जो मनी है, मनी, मैं मनी को नहीं गिन सकता। मैं उनके अंदर जो आने वाले देश है और उनके अंदर जो देश आ रहे उनका जो पैसा है, उनका जो करेंसी है, मैं उसको गिन सकता हूं। समझ रहे हो? मैं यहां पर रुपीस को गिन सकता हूं, डॉलर को गिन सकता हूं, रियाल को गिन सकता हूं, लेकिन मैं मनी को नहीं गिन सकता। ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसलिए जो मनी है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इस मनी के अंदर तो बहुत सारे देश आ रहे हैं। समझ रहे हो? यानी जितने भी देश हैं, सभी देशों के पैसे को मैं क्या बोलूंगा? मनी बोलूंगा। यानी अगर 195 कंट्रीज हैं तो 195 कंट्रीज के जितने भी पैसे हैं उन सबको मैं क्या बोलूंगा? मनी। तो क्या मैं 195 कंट्रीज के जो पैसे उनको गिन सकता हूं? आप खुद सोचो ना, 100 लगभग 200 के आसपास में देश हैं, तो क्या 200 जो देश है उनके पैसे को मैं गिन सकता हूं इतना आसानी से? नहीं। तो मैं नहीं गिन सकता, मैं नहीं काउंट कर सकता, ये ध्यान रखो। इसके लिए यहां पर क्या बोला है कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मनी जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। लेकिन मनी के अंदर जो पैसे आ रहे, जैसे इंडिया का था, यूएस का था, सऊदी अरब का था, उसको मैं गिन सकता हूं। इंडिया का रुपये गिन सकता हूं, डॉलर गिन सकता हूं यूएस का, वैसे ही सऊदी अरब का रियाल गिन सकता हूं। मैं इन सबको चाहूंगा तो अलग अलग करके मैं एक पल के लिए गिन लूंगा, या जो मशीनें होंगी वो भी गिन लेगी। लेकिन पूरे 195 देश या 200, लगभग 200 के आसपास में जो देश हैं, उनका पैसा अगर मुझे पूरा का पूरा काउंट करना होगा तो कैसे करूंगा यार? आप सोचो ना, यहां तक कि मशीन को भी करने में उसकी हालत टाइट हो जाएगी, तो वो कैसे कर पाएगा? तो इसलिए जो मनी है, इन सभी का जो नाम है वो क्या है? मनी। ठीक है, ऐसा। तो इसके लिए हम मनी को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में जो है इसकी गिनती करते हैं, ये चीज। तो मुझे आशा है कि आपको ये मनी के बारे में समझा होगा कि मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहते हैं, ये उसका रीजन है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और तीसरा एग्जांपल लेता हूं। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, जिससे मैं आपको तीसरा एग्जांपल लेके बता पाऊं। चलिए, तो अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, क्या किया मैंने? एक सेकेंड, एक मैंने एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि क्या मैं आपको, देखो क्या कह सकता हूं कि अगर मान लो आपको कुछ पेपर्स की जरूरत है। ठीक है, आपके सामने वाला कोई दोस्त है या कोई भी इंसान है, उसको पेपर की जरूरत है ना? तो क्या बोल सकता है कि जैसे मान लो अगर आपने उससे पूछ लिया कि तुम्हें कितने पेपर की जरूरत है ना? आपने क्या किया? उससे पूछा कि तुम्हें या आपको कितने पेपर की जरूरत है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाउ मच पेपर, PAPER, हाउ मच पेपर विल यू नीड, है ना? क्वेश्चन मार्क। नीड मतलब होता है जरूरत, यानी आपको कितने पेपर की आवश्यकता है या फिर आपको कितने पेपर की जरूरत है, ऐसा। तो मैं क्या बोलूंगा उसको इंग्लिश में? हाउ मच पेपर विल यू नीड, यानी आपको कितने पेपर की जरूरत है। अब देखो यहां पे मन में आएगा कुछ लोगों के कि अरे पेपर को भी तो हम गिन सकते हैं, हाँ या ना? सही बात है। देखो क्या होता है, 1-2 पेपर, 10 पेपर, 12 पेपर, 15 या 50 पेपर होंगे तो आप गिन लोगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो आप सोचो ना, कुछ ऐसी भी चीजें होती है ना जो हमको लगता है, लेकिन जब हम करने जाएंगे तो हमसे वो नहीं हो सकता। आपके अगर मन में आएगा कि अरे हाँ मैं तो पेपर गिन लूंगा, लेकिन अगर आपके सामने वही कोई 1,00,000 या 2,00,000 पेपर लेके आ जाए तो क्या आप गिन पाओगे क्या? खुद सोचो ना। आप बोलने को तो देखो इजी है, लेकिन उतना करने के टाइम नहीं होगा। तो अगर थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकली सोचे तो उस हिसाब से आप सोचना कि जो पेपर है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। इसलिए यहां पे ऐसा बोला, अगर मुझे बहुत पेपर की जरूरत है तो थोड़ी मैं उसे काउंट कर पाऊंगा, है ना? तो इसके लिए हाउ मच पेपर विल यू नीड, ऐसा आप जो है यहां पर हमने हाउ मच लगाया है इसके लिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपको कितने पेपर की जरूरत है, ऐसा मैं इसका हिंदी में मतलब हो सकता है और मैं ऐसा कह सकता हूं।
तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर हाउ मच जो है समझाने का कोशिश किया कि आप समझ पाओ। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मैं आपको वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए हाउ मच का यूज तो मैंने अभी आपको बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको हाउ मेनी का यूज बताता हूं। हाउ मेनी में क्या होता है कि ऐसी चीज होंगी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। यहां पे कैसा था, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन था ना, वहां पे मैं आपको हाउ मेनी के लिए बताऊंगा कि वहां पे काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो उस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते तो यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।